नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। घर्षण के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। जैसा हम लोग देख रहे हैं कि घर्षण अगर हम फर्श पर चल रहे हैं, घर्षण ये जिसके कारण हम फिसल नहीं पा रहे, ठीक है। घर्षण ये है कि चलती हुई वस्तु को रोकने में वो एक हमारे लिए मददगार होता है। तो हम देख रहे हैं घर्षण के हमारे बहुत एक पॉजिटिव हमें एक एस्पेक्ट्स मिल रहे हैं, और लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं घर्षण एक हमारा बहुत हानि भी करता है। कैसे ये हमारे लिए एक कहीं फायदे की चीज है और कैसे कहीं ये हमारे नुकसान की चीज है, तो ये हम जब चैप्टर का आज का जो टॉपिक है कवर करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए खोलते हैं अपनी बुक। तो बच्चों देखिए, आपका यही टॉपिक है घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। तो आप अपने कुछ अनुभवों को याद कीजिए। जैसे अगर हम किसी कांच के ग्लास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसे पकड़ रखना हमारे लिए आसान है, बताइए। कुल्हड़ है ना, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, उसका रफ सरफेस है और कांच का चिकना सरफेस है। अब ये आप मान लीजिए कि किसी ग्लास का बाहरी पृष्ठ चिकना है अथवा उस पर पकाने के तेल की परत चढ़ी है, तो क्या उसे हाथ में पकड़ना आसान होगा अथवा कठिन हो जाएगा? कोई चिकनी चीज होती है उसे पकड़ना कैसा कठिन होता है, फिसल जाती है, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि यदि घर्षण ना हो तो क्या आपके लिए ग्लास को पकड़े रहना संभव हो पाएगा? अब हम लोग क्यों ये देखिए, हम जब कह रहे हैं कि पहले तो कुल्हड़ और ग्लास का करा, हमने कहा ठीक है कि कुल्हड़ को हम ज्यादा देर तक आसानी से पकड़ सकते हैं, ग्लास भी पकड़ लेते हैं, लेकिन उस पे अगर चिकनाई लग जाए तो हम उसे पकड़ना कठिन हो जाता है, उसका हाथ से फिसलना एक पॉसिबल हो जाता है। तो इसका अर्थ है कि जब वो एक हम उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं, वो हमारे हाथ से नीचे गिर रहा है, तो इसका क्या अर्थ हो रहा है? घर्षण अधिक हो रहा है या कम हो रहा है? घर्षण कम हो रहा है, ठीक है। तो अब आप ये सोचिए कि अगर हम किसी चीज को पकड़ने के लिए घर्षण ही है तो हम उसको आसानी से एक टाइटली पकड़ सकते हैं, अगर घर्षण नहीं होगा तो हम चीजों को पकड़ नहीं पाएंगे और नुकसान होता रहेगा। तो ये भी आप एक अब चलिए, यहाँ तो हमें लग रहा है घर्षण एक काम की चीज है। अब हम लोग कहते हैं कि जैसे आप मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर आपका चलना कठिन होता है, तो क्या आप घर्षण ना होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं? डिफिकल्ट होगा या नहीं होगा? तो इसलिए हम लोग घर पे क्या होता है, ऐसे फर्श करते हैं कि वो बहुत ज्यादा चिकने नहीं हो। खासतौर से बाथरूम का जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे टाइल्स लग रहे हैं हमारे और हम पत्थर लगा रहे हैं, तो उसमें हमें ध्यान देना पड़ता है कि हमारा जो है वो थोड़ा सा एक रफ सरफेस रहे कि फिसल नहीं पाए। तो यहाँ देखते हैं कि अगर हम जैसे चल रहे हैं तो उसमें भी घर्षण एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो यदि घर्षण ना हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से लिख भी नहीं सकते हैं। आज मैं ये पेन पकड़े हूँ तो ये मैं घर्षण है जिसके कारण पकड़ी हूँ, आज मैं इसके द्वारा लिख रही हूँ तो घर्षण है जिसके द्वारा लिख पा रही हूँ, नहीं तो हाथ फिसलता रहेगा, हमारा लेख साफ नहीं आएगा। तो ऐसी ही अगर हम देखें तो बोर्ड पर अगर हम लिखते हैं तो ये जो एक जो बोर्ड का जो एक रफ सरफेस होता है, वो जो चौक होती है उसके कुछ कणों को वो अपने अंदर ले लेता है और फिर वो अक्षर रूप में हमारे सामने आते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि हम बोर्ड पर भी क्योंकि फ्रिक्शन है, उसका एक रफ सरफेस है, तब हम लिख पा रहे हैं। या दूसरा आपसे ये कह रहे हैं कि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच अगर घर्षण नहीं हो तो क्या होगा? इवन टायर भी फिसल जाते हैं। बारिश में क्यों एक्सीडेंट्स होते हैं? बारिश में गाड़ी साइकिल चलाना क्यों कठिन होता है? क्योंकि जो हमारी रोड की जो सरफेस है, जो इस पे थोड़ा सा एक जो घर्षण दे रही है, उसके बीच में पानी का एक लेयर आ जाती है, और पानी वो कम फ्रिक्शन देता है, उसमें वो रफ सरफेस नहीं रहता है,
इसलिए हम फिसल जाते हैं, जबकि वही रोड है लेकिन फिसल जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि हम जो हमारे व्हीकल्स चल रहे हैं, हम जो सड़क पे चल रहे हैं, हम जो एक अपने घर में बाहर कहीं चल रहे हैं, घर्षण के कारण ही चल पा रहे हैं। तो यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी भी नहीं रुक पाएगी अगर घर्षण नहीं होगा। ठीक है, तो अगर घर्षण नहीं होगा आप दीवार में कील भी नहीं ठोक सकते हैं, आप धागे में गांठ नहीं बांध पाएंगे। तो घर्षण के बिना कोई भवन का निर्माण भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें एक हमें एक चीज को पकड़े रहना एक बहुत जरूरी होता है, और जो पकड़े रहना है वो घर्षण के कारण ही होता है। और जो उसका जो एक रफ सरफेस है जिसमें हमें इरेगुलरिटीज मिल रही हैं, तो वो किसी चीज को पकड़ रहने उसकी पकड़ बनाए रखने में सक्षम होते हैं। इसके विपरीत हम ये देखते हैं, अभी तक जितने हमने एग्जाम्पल्स देखे उसमें देखा कि घर्षण तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, लेकिन हम ये देखते हैं घर्षण हानिकारक भी होता है। तो घर्षण के कारण क्या होता है, वस्तुएं घिस जाती हैं, आपका जूता है वो आपका नीचे से खराब हो जाता है। तो वो दे घर्षण के कारण ही चीजें घिस जाती हैं, चाहे वो पेंच हो, बॉल हो, आपका बॉल बियरिंग हो। आपके क्या होता है, पंखे चल रहा होता है, तो पंखा जो चल रहा है वो क्योंकि रेगुलर एक मूवमेंट चल रहा है, और उस मूवमेंट से क्या हो रहा है, एक फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, और वो उसकी वजह से वियर एंड टियर भी हमारी चीजों का होता है। तो रेलवे स्टेशन पर आप पैदल ऊपरी पुलों की घिसी पिटी सीढ़ियां देखी होंगी। तो ये सारी जो कहीं भी अगर कोई चीज खराब हो रही है तो वो एक घर्षण उसमें एक रोल प्ले करता है। तो घर्षण से क्या होता है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, क्योंकि जब दो सरफेस आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, उस पर चलेंगे करेंगे, तो क्या होगा, एक हीट जनरेट होती है। तो घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। और जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया कि आप दो हथेलियों को जब करेंगे आपके हाथ गर्म हो जाते हैं, तो ऐसे आप देखिए जब इतने मोटे टायर आपके से किसी सरफेस पर चल रहे हैं, आपके सारे जो इलेक्ट्रिकल जो चीजें हैं वो जो घूम रही हैं, तो वो सारा जो है घर्षण के एक दो सरफेस जब है तो घर्षण बल लग ही रहा है, और घर्षण बल ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। तो यहाँ देखते हैं कि तो ये हम देखते हैं कि जैसे जब ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उस ऊष्मा से भी उस चीज का वियर एंड टियर होता है। अब माचिस की तीली भी देखें तो जब हम उसको किसी रफ सरफेस पर घिसते हैं तभी वो आग पकड़ती है। तो क्योंकि उसमें हीट जनरेट होती है और उसके अंदर वो ऐसा मटेरियल होता है कि वो जो हीट जनरेट होने से वो आग पकड़ लेता है। आपने ये भी देखा है कि जैसे हम जो अपना मिक्सर चलाते हैं तो थोड़ी देर चलाने के बाद वो गर्म हो जाता है। तो गर्म होने का अगेन वो है कि दो सरफेस आपस में एक दूसरे के ऊपर लगातार चल रहे हैं, जितनी ज्यादा स्पीड से चलेंगे उतनी ज्यादा उनमें हीट जनरेट होगी। तो ये है, तो ये हम ऐसे और बहुत से उदाहरण हम दे सकते हैं जिनमें घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो अगर हम एक प्रैक्टिकल वे में देखें तो हम ये देखेंगे कि किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो एक ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी हम के ये घर्षण के कारण ही वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी एक हमारा उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो फिर हम लोग आगे जो है उसमें हम आगे का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे कैसे हम घर्षण को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो मेन जो आज बच्चों हम लोगों ने देखा वो ये देखा कि हमने कहीं एक घर्षण की इम्पोर्टेंस भी देखी कि आज घर्षण के कारण ही चीजें मूव कर रही हैं, चलती हुई चीज रुक रही है। लेकिन घर्षण का हमने हानिकारक इफेक्ट भी देख रहे हैं कि जब बहुत अधिक घर्षण एक उत्पन्न हो रहा है तो उसमें हीट जनरेट हो रही है, और उस हीट के की वजह से वो जो हमारे अप्लायंसेस हैं उनमें खराबी भी होती है। तो आज जो पढ़ा है इसके नोट्स देख लेते हैं।
अगर घर्षण अनिवार्य की बात करें तो घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं, घर्षण के कारण ही हम गतिमान वस्तु को रोक पाते हैं, घर्षण के कारण ही भवन निर्माण संभव है, घर्षण के कारण ही हम वस्तु को पकड़ पाते हैं। तो अगर ये और भी आपके कोई मन में उदाहरण आ रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। हम ये कुछ उदाहरण हमने दिए हैं जो आपकी बुक में है, बाकी आप भी सोचकर लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं घर्षण हानिकारक कैसे है। घर्षण के कारण ही वस्तुएं खराब हो जाती हैं, घर्षण के कारण ही वस्तुओं को धकेलना या खींचना कठिन होता है, घर्षण के कारण ही अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है, घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होने से अधिक ऊर्जा नष्ट होती है। तो यहाँ पे देखिए कि हम जो हमें कोई एक जब हमें कोई सामान एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाना होता है, उसमें हमें बहुत एक कहें फिजिकल लेबर करनी पड़ती है, हमें कोई मशीन की सहायता लेनी पड़ती है। वो इसीलिए है क्योंकि उस पर जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा घर्षण बल लगता है और हमें फिर उसको खिसकाना एक बहुत कठिन हो जाता है। तो घर्षण और घर्षण के कारण जैसा हमने कहा है हमारी जो जितनी वस्तुएं खराब होती हैं, आज हम जूता पहनकर जा रहे हैं, आज हम चप्पल पहन रहे हैं, थोड़े समय में खराब हो रही है, वो भी घर्षण के कारण हो रही है। तो याद रखिए जब दो सरफेस है, मूवमेंट है, घर्षण जरूर उत्पन्न होगा। तो ये याद रखने वाली बात है। तो अब आपको समझ में आया कि कैसे हमने जो आज पढ़ा उससे हमें घर्षण के बारे में, फ्रिक्शन के बारे में और पता चल रहा है, और हमें ये भी पता चल रहा है कि इसके अगर हम देखें एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, और दोनों पे अगर हम थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं तो अपना वो ऐसे उपाय ले सकते हैं कि जो हमें डिसएडवांटेज में हो रहा है उसको हम कम कर पाए और उसका एडवांटेज अधिक ले पाए। तो अब आप जो भी कार्य करते हैं सोचिए कहाँ फ्रिक्शन लग रहा है, उससे आपको क्या, उससे हानि हो रही है या उससे आपको लाभ हो रहा है। अब जब भी आप सड़क पे चलेंगे, जब भी घर पर चलेंगे, याद रखें आपके पैरों और फर्श के बीच में एक घर्षण कार्य कर रहा है। चलिए, चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।